सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती और मैं वेलकम करती हूँ आपका पाव एंड टेल्स में। तो दोस्तों आपका वेलकम है एपिसोड 2 में प्लांट्स डायरी में। तो दोस्तों आज हम एपिसोड 2 में बात करेंगे अपनी लौकी की बेल के बारे में। इसे कितने इंच की गहराई में लगाना है, कितने बड़े गमले में लगाना है, इसको कैसे सपोर्ट देना है, कितना पानी देना है, कब लगाना है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Llega algún día, la sangre estalla y caíste en cornice. तो दोस्तों लौकी की बेल को आप कब लगा सकते हैं? मार्च में या फरवरी में, इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं क्योंकि ये गर्मी का टाइम होता है, या फिर जून या जुलाई में क्योंकि ये बरसात की फसलों का टाइम होता है। और इसे आप 18 बाई 18 इंच के गमले में भी इजीली लगा सकते हैं, या फिर आप ज़मीन में भी इसे इजीली लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे ग्रो बैग में भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों लौकी की बेल लगाने के लिए कौन सी मिट्टी तैयार करें? मेरा मानना है आप 50% सामान्य मिट्टी लें, 40% जैविक खाद या गोबर की खाद लें, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी लगा सकते हैं। आपको मार्केट में वर्मी कंपोस्ट लगभग 50 या 60 रुपीज़ का पड़ जाएगा, जो मैं यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मेरी मिट्टी में वही डला हुआ है। और आप उसमें 10% सामान्य रेत ले सकते हैं, है ना। थोड़ा सा रेत मिला लें और पूरा अच्छी तरीके से मिला के इस मिट्टी को तैयार कर लें। और तो दोस्तों हमारा मिट्टी का मिश्रण तो बन गया है। अब हम बात करते हैं कि बीज बोएं कैसे। देखो मैं अपना तरीका बताती हूँ। मैंने जब बीज लगाई थी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे इतना समझ में नहीं आया था, तो मैंने ना डायरेक्ट बीज बो दिए थे, जिससे उनको ना जर्मिनेट होने में बहुत टाइम लग गया था। काफ़ी टाइम बाद मेरे जो लौकी की बेल थी वो काफ़ी टाइम बाद निकली थी। देन मेरी जो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी 5-6 या बीज ले रहे हैं, आप उनको पूरी रात के लिए पहले एक बाउल लें, उसमें पानी डालें, उनमें सोक करने रख दें। रात भर पूरा वो सोक हो जाएगा। देन एक टिश्यू पेपर लें, उस टिश्यू पेपर में वो बीज रखें, उसको फोल्ड करके किसी प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके रख दें और उस टिश्यू पेपर को गीला करते रहें टाइम टू, उसको ड्राई नहीं करना है। जब आप उसको उसमें देखेंगे उसमें छोटे छोटे अंकुरित हो जाएंगे वो बीज, तब आप उन्हें अपनी मिट्टी में लगा सकते हैं, जिससे वो जो बेल होंगी ना वो जल्दी जर्मिनेट होंगी। अब हम बात करते हैं कि बीज लगाएं कैसे। देखो आप अगर नीचे ज़मीन में लगा रहे हैं लौकी की बेल को, तो आप 1 से 1.5 इंच की गहराई में आप अपनी लौकी की बेल के जो बीज हैं वो डाल सकते हैं। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 18 बाई 18 के गमले में आप अपने बीज को बो सकते हैं। पर उसमें आपको लगाना कैसे है, आप डायरेक्ट 1 या 2 बीज मत डालें। मैं कहूँगी आपको कि आप थोड़ी थोड़ी दूर पे 5 या 6 बीज डालें, क्योंकि इसमें से कई बीज खराब भी होंगे, कई बीज निकलेंगे भी नहीं। और उसमें अगर जैसे आपने 6 बीज डाले, उसमें से 3 खराब हुए तो 3 जर्मिनेट हो जाएंगे इजीली। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा ही बीज डालें, क्योंकि कुछ बीज उसमें गलते भी हैं, कुछ खराब भी होते हैं, कुछ अंकुरित हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। तो आप इसको ना ऐसे ही करके डालें। तो दोस्तों बीज बोने के बाद अब हम बात करते हैं कि इसकी देखभाल कैसे करनी है। मैं आपको बताऊं, इसको 6 से 8 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना ये ग्रीन कर्टन्स लगे हैं, तो मैं इनको खोल के रखती हूँ ताकि यहाँ एक साइड मेरे जो भी है करेले की बेल है और मेरा आम है, और यहाँ पे ये तोरई की बेल है, ये जो आप देख रहे हैं, और इसी के जस्ट इस साइड ही ये जो आप यहाँ पे पत्ते देख सकते हैं, ये ही है मेरी तोरई की बेल। तो यहाँ से ना सीधे मैं इस कर्टन को खोल के रखती हूँ, जिससे 6 से 8 घंटे की धूप अभी आती है। गर्मियों में आप 6 से 8 घंटे की धूप दें, एंड सर्दियों में जितनी ज़रूरत है उतनी तो धूप तो सर्दियों में आती ही नहीं है। एंड अब बात करते हैं इसमें पानी देने की। जैसे गर्मियों का टाइम है तो आप थोड़ा थोड़ा रोज़ पानी दें। जैसे मैं कह रही हूँ रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर दें उसमें। अगर सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में आपकी बेल थोड़ी बड़ी हो गई है और पानी जब आपको लगे कि मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है, तब आप उसमें ज़रूरतमंद पानी डालें। ज़्यादा पानी नहीं डालें, बस अपनी मिट्टी को इतना गीला रखना है, उसमें नमी बनाई रखनी है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपकी जो लौकी की जो बेल की जो जड़ें होंगी ना वो गल जाएंगी और वो ख़राब हो जाएंगी और आपका पौधा वहीं मर जाएगा। इसलिए आप सर्दियों के टाइम पे पानी थोड़ा कम ही डालें और गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा
रोज़ डालें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालें रोज़ डालने पर। तो लास्ट एंड फाइनल हम बात करते हैं बेल को सपोर्ट देने की। आप बीच में या फिर कोई जैसे ये गमला है, इसमें लौकी की बेल है, जैसे आप इसमें के बीच में एक डंडा गाड़ दीजिए, तो उस डंडे का सहारा लेते लेते वो बेल चली जाएगी। या फिर आप कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ये जुगाड़ लगाया है ऊपर की साइड, और ये मैंने ना ऐसे करके बांध दिया है। बिल्कुल जब बेल बड़ी होगी थोड़ी तो इसी के ऊपर ही जाएगी। एंड ये सारी मेरी जो बेलें हैं, ये तोरई की बेलें, ये जो इसके ऊपर भरती जा रही हैं, वो इसी का सपोर्ट लेके चलती जाएंगी। और मैंने लौकी के लिए एक अलग लगा रखी है। देखिए ये वाली जो है ना, वो लौकी की है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसकी सपोर्ट बना रखी है। दोस्तों सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी जब बेल बड़ी होगी तब वो ज़मीन में जाएगी, और ज़मीन में नहीं जाने देना है, तो आप उसको सपोर्ट ज़रूर दें। तो या तो इस तरीके से रस्सी बांध सकते हैं, या कोई कपड़े को बिल्कुल पतला पतला काट के उसमें गठान लगा के आप उसको लंबा करके बांध दें, तो उसकी भी सपोर्ट आपको उसको मिल जाएगी। दैन आप उसमें लकड़ी भी फंसा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस उसको सपोर्ट दें अच्छी खासी। तो दोस्तों ये थी हमारी सीरीज़ का एपिसोड 2, जिसमें हमने बात करी है अपनी लौकी की बेल के बारे में। कितनी धूप देनी है, कितनी छांव देनी है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, और कौन सी मिट्टी तैयार करनी है, कितने इंच में बीज बोने हैं, और कितना बड़ा गमला लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।